सभी को प्रणाम। आज हम स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं पुस्तक मैं क्या हूँ का। कल हमने भूमिका पढ़ी और अब हम जो भी स्वाध्याय करेंगे 1 मिनट आवाहन ध्यान के साथ करेंगे। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हृदय चक्र पर मुस्कुराइए, खिलखिलाइए और कृतज्ञता का भाव हृदय में रखिए कि हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा की अनंत असीम कृपा है कि हमको इतने सुंदर स्वाध्याय करने के लिए और सुनने के लिए मिल रहे हैं। भावना कीजिए कि हम समूह की शक्ति के साथ इन स्वाध्यायों को सुन रहे हैं और कर रहे हैं। एक साथ बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग, जितना हम सोच भी नहीं सकते, जिन्हें इस ज्ञान की, इस प्रेम की, गुरु शक्ति की, गुरु तत्व की आवश्यकता है, उन तक ये स्वाध्याय स्वतः पहुंच रहा है। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र अपने हृदय चक्र से एक वाइब्रेशन को निकलता हुआ महसूस कीजिए और भावना कीजिए कि वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रही है और फैल रही है। और जिन भी लोगों को इन स्वाध्यायों की जरूरत है उन तक ये स्वाध्याय स्वतः अपने आप पहुंचने लगा है और सब लोगों को बहुत आनंद दे रहा है और सब लोगों के जीवन में मंगल हो रहा है। इस भाव से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हमने इसकी भूमिका पढ़ी, बहुत सुंदर भूमिका है, जहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ मूल प्रश्न है, जब वो अंदर आ जाए तो समझ लो हम जागने लगे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर पाना बहुत आवश्यक है। पहला अध्याय शुरू होता है चाणक्य नीति श्लोक नंबर 4/18 से। उसका जो भावार्थ है वो है, कौन सा समय है, मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, कौन सा देश अर्थात स्थान है, मेरी आय व्यय क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहूं। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। वह शक्ति का केंद्र है और इतनी शक्ति जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्म स्वरूप को समझ जाते हैं तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। कितना सुंदर पैराग्राफ है। चाणक्य कह रहे हैं कि अपने आप से कुछ मूल प्रश्न हमेशा करते रहो कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, मेरे आसपास जो घटित हो रहा है वो क्यों घटित हो रहा है, मुझे इस लीला में क्यों रखना है, कौन है जो मेरे अंदर दुखी होता है, सुखी होता है, कौन है मेरे अंदर जिसके अंदर अलग अलग भाव प्रकट हो जाते हैं, कौन है जो कभी किसी से बहुत स्नेह प्रेम करता है, किसी से घृणा करने लगता है। ये सब क्या हो रहा है, ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये कौन दे रहा है मेरे अंदर ये विचार, मेरा मूल क्या है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर जहाँ इतनी सारी योनियां हैं, वहां मैं मनुष्य योनि में क्यों हूँ, क्यों मैं कीट पतंगा नहीं हूँ, क्यों मैं पेड़ नहीं हूँ, क्यों मैं पौधा नहीं हूँ। मैं अगर मनुष्य रूप में हूँ और मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, तो कुछ तो मुझ में विशेष है ना। तो मैं कौन हूँ, मेरा केंद्र क्या है। ये प्रश्न लगातार जिज्ञासा के भाव से हमारे अंतःकरण में उठने चाहिए। जब ये प्रश्न अंदर उठेंगे तो यूनिवर्स में जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे और एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी जो हमें बताएगी कि हम वो शक्ति हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं। एक अंश में ईश्वर नहीं, पूर्णतः ईश्वर हैं। लेकिन हमारी स्मृति भंग हो गई है। और हमारी स्मृति क्यों भंग हो गई है? क्योंकि हमारे चित्त पर अनंत संस्कार जम गए हैं। जब बूंद समुद्र से चली तो एकदम प्योर थी, एकदम निश्चल थी। जब आकाश से बूंद गिरी, पानी की बूंद, मान लो बारिश हो रही है और आकाश से पानी की बूंदें गिर रही है, तो कितना निर्मल स्वच्छ गिरती हैं, लेकिन जमीन पर आकर मिट्टी में लपट जाती है। और जब मिट्टी में लपट जाती है तो मिट्टी जैसी दिखने लगती है। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना प्योर, कितना निश्चल होता है। जन्म से ना कोई चोर होता, ना कोई डाकू होता, ना कोई गुस्सा करने वाला होता, कुछ नहीं होता। लेकिन पूर्व जन्मों के फोल्डर होते हैं, हर किसी आत्मा पे हैं। और इन फोल्डर्स की सफाई करने, इन कर्मों का क्षय करने ही तो हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म केवल प्यार करने के लिए हुआ है, प्रेम को सीखने के लिए हुआ है। और प्रेम की इस यात्रा को सीखने के लिए, उस प्रेम को अनुभव करने के लिए, कौन सा प्रेम? वो प्रेम जैसा हमें हमारे इष्ट से मिला, जैसा प्रकृति चारों तरफ बिखेर रही है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर है, समता है। कितनी समता है? सूर्य ना किसी से कम प्रेम करता ना ज्यादा। तो वो सब हमें जानना होगा और उसको जानना ज्ञान के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर जानना होगा। और उसको अगर अनुभव तक लाना है तो अभ्यास करने होंगे। और जब मनुष्य जान जाएगा, जब उसको आत्मबोध हो जाएगा, आत्मबोध मतलब सोल कॉन्शियसनेस में रहना कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जो शरीर है ये मात्र एक वस्त्र है, मेरी आत्मा का वस्त्र। और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो मेरी आत्मा इस वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेगी। जब ये बात समझ में आ जाएगी और जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझने लगेंगे
तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि फिर हम मुस्कुराएंगे हर टाइम। हमको पता होगा कि किसको कष्ट हो रहा है। भाई मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मेरे को तो पंच तत्व मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कष्ट किसको हो रहा है? कष्ट हो रहा है मेरी मिथ्या आइडेंटिटी को। मैंने अपने आप को आत्मा ना मानने की जगह और बहुत कुछ मान लिया है, और इतना कुछ मान लिया है कि मैं उसमें उलझ के रह गई हूँ। हमारा जीवन उसमें उलझ के रह गया है। इस उलझन को सुलझाने का नाम ही जीवन है बस। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं कि जब आत्म स्वरूप इंसान अनुभव करता है तो फिर एक और श्लोक गुरुदेव समझा रहे हैं। मैं उत्पन्न नहीं हुआ, फिर मेरा जन्म मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं, फिर मुझे भूख प्यास कैसी? मैं चित्त नहीं, फिर मुझे शोक मोह कैसा? मैं करता नहीं, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसा? अब कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम लोग मृत्यु का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन मृत्यु एग्जिस्ट कहाँ करती है? मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो हमारा चिंतन अमरता की ओर की जगह मृत्यु की ओर क्यों है? और जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसी? अभी सूर्य का जन्म होता है क्या? या सूर्य से किरण बाहर निकल रही है तो उसका जन्म हो रहा है क्या? हम सब नित्य शुद्ध बुद्ध हैं। हमारा एग्जिस्टेंस आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। ये तो केवल एक माया का आवरण है जो चल रहा है, जो हमें सिखाने के लिए आया है। तो जब हमारे साथ ये नहीं है, फिर ये भूख प्यास किसे लग रही है? मैं चित नहीं हूँ, फिर मुझे दुख सुख किसको हो रहा है? वो कौन है ये सब जो अनुभव कर रहा है मेरे अंदर बैठकर? ये प्रश्न हमको खुद से करने पड़ेंगे, और तभी हमको जीवन का सही सत्य समझ में आएगा कि घटित क्या हो रहा है। जो है नहीं वो सब कुछ घटित हो रहा है, और जो है वो अनुभव में नहीं आ रहा है, वो समझ में भी नहीं आ रहा, जान के भी समझ नहीं आ रहा। तो कैसे समझ में आएगा? कहाँ जाना पड़ेगा? क्या यात्रा करनी पड़ेगी उसके लिए? तो अगले पैराग्राफ में गुरुदेव लिख रहे हैं, जब वह यह समझ जाता है कि मैं क्या हूँ, तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है, और सब पदार्थों को वो ठीक रूप से देखकर उनका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्व सुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। आप कहीं पर भी हो जीवन में, कोई भी समस्या हो जीवन में, चाहे हम छोटे बच्चे हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम एक एडल्ट हो, चाहे हम कोई रोल प्ले कर रहे हो एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ सिस्टर, हम कुछ भी रोल प्ले कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन हर रोल प्ले में कोई ना कोई मुश्किल आ रही होती है, हर रोल प्ले में कोई ना कोई चैलेंज आ रहा होता है, हर रोल प्ले में कोई ना कोई इमोशन होता है जो ट्रिगर हो जाता है। अगर हमको अपने रोल प्ले अच्छे से करने हैं कि आई एम अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स विद एफिशिएंसी, तो उसके लिए हमको आत्मज्ञान को जानना, समझना और अनुभव करना ही होगा। उसके बिना ये यात्रा संभव नहीं है। अध्यात्म को तो जीवन का हिस्सा बनाना होगा, और अध्यात्म जीवन का हिस्सा नहीं है, अध्यात्म ही जीवन है। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो इस दुनिया में टेम्परेरी बेसिस पर आए हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट कोर पर जाने के लिए आए हैं। तो वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी। हमको ये इस सत्य को अनुभव करना होगा, और उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है धारणा। हम रोज अपने आप को अफर्मेशन दें, आई एम अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, आई एम अ सोल, मैं एक आत्मा हूँ, मैं सजीव हूँ, मैं जागृत हूँ, मेरे भीतर का ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। गिव योरसेल्फ ब्यूटीफुल अफर्मेशंस विद ऑल 3 बॉडीज। लेकिन उन अफर्मेशंस को भी रोबोटिक मोड पे नहीं करना है, उनको तीनों शरीरों से करना है, एक्सपेरिमेंट के साथ करना है, फील के साथ करना है। आंख बंद करके आज से अभ्यास करो, फील करने की कोशिश करो कि अगर मेरा ये शरीर नहीं है तो मेरा अस्तित्व क्या है। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक वाइब्रेशन हूँ, और मेरी वाइब्रेशन अगर है तो वो किस फ्रिक्वेंसी पे रेडिएट कर रही है। अपनी वाइब्रेशन को फील करो। क्या मेरी वाइब्रेशन में गुस्सा है? क्या मेरी वाइब्रेशन में जेलसी है? क्या मेरी वाइब्रेशन में कंपैशन कम है? या मेरी वाइब्रेशन में कोई भी लोअर इमोशन है, लस्ट का इमोशन है? क्या है मेरी वाइब्रेशन में? वो चेक करो, क्योंकि वो वाइब्रेशन में फिर मैं नहीं हूँ, उसको शुद्ध पवित्र करना पड़ेगा। अगर वाइब्रेशन में कुछ है तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस का असर है, लेकिन मुझे उस लेवल पर जाना है जहां मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, जहां मैं आनंद हूँ, मैं आनंद का संपूर्ण स्रोत हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं शांति हूँ। तो हमें वहां तक जाना है। तो उस यात्रा को करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हमको ये समझना है। अब जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, अपने लिए पढ़ रही हूँ, तो मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि सामने मेरी आत्मा है, जो मेरा ओरिजिनल सेल्फ है, वो मेरे ठीक सामने बैठा है, और वही मुझे इस किताब को आगे पढ़ने में गाइड करेगा। मेरे गुरु का आशीर्वाद, गुरु शक्ति का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। मैं विजुलाइज कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि जो लोग भी इसको सुन रहे हैं उनको वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है अंदर, और कोई शक्ति है यूनिवर्स की उनके जीवन में। गुरु किस स्वरूप में नहीं पता, लेकिन कोई शक्ति है उनके जीवन में जो उनको ज्ञान दे रही है, जो उनको प्रेम दे रही है, जो उनको संतोष दे रही है, और वो उनके सिर पर हाथ रख रही है प्रेम से, और उन्हें बोल रही है कि हम हैं, तुम इस रास्ते पे चलो, तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा, हम साथ हैं। अब आगे गुरुदेव एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप कौन हैं,
तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूँ, अग्रवाल हूँ, बजाज हूँ, तहसीलदार हूँ, वैष्णव हूँ आदि उत्तर होंगे। और ये सारे आंसर फॉल्स है, मिथ्या है। क्यों? ये बोरोड है, सब कुछ बोरोड है, सब कुछ उधार का है। अधिक पूछने पर क्या बताएगा? अपने निवास स्थान का, वंश, व्यवसाय आदि का विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए यह सब वर्णन हो सो सही। उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है, क्योंकि उसके लिए वही सत्य है। कोई मुझसे पूछ रहा है मैं कौन हूं, तो मैं बोल दूंगी मैं इला हूँ। मैं कौन? मैं इला। लेकिन मैं इला नहीं हूँ, ये तो एक नाम है, बोरोड। कल बात हुई थी ना, उधारी का नाम है। किसी ने जन्म लिया, कार्मिक खाते थे, माता पिता ने नाम दे दिया और मैंने मान लिया कि मैं यही हूँ। तो मैं ये नहीं हूँ, मेरी डायमेंशन इससे बहुत ज्यादा है। तो आगे लिख रहे हैं कि हम क्योंकि यही फील कर रहे हैं, हमने अपने आप को यही मान लिया, इसलिए हम यही उत्तर दे रहे हैं। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि वह अपने आप को यही शरीर, यही नाम, सब कुछ यही समझने लगा है। तो आज इसी पर चिंतन करते हैं कि कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कौन है? कौन सा ऐसा इमोशन है शरीर भाव का जो हम पर सबसे ज्यादा हावी है? अरे हम तो एक माई बनकर रह गए, अरे हम तो बस एक पिताई बनकर रह गए, हम तो एक बहू बनकर रह गए, हम तो एक बेटी बनकर रह गए। कौन सा इमोशन है जो सबसे ज्यादा ट्रिगर हो रहा है? लेकिन ये सब सत्य नहीं है, ये सब तो मूवी में रोल प्ले मिला था। पृथ्वी रूपी पाठशाला पर मूवी चल रही है और बहुत सुंदर मूवी है, उसमें हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, हमको भी रोल प्ले करना था। अब अगर फिल्म के एक्टर्स रोल प्ले करते हैं और वो उस रोल प्ले को सत्य मान ले, किसी मूवी में किसी एक्टर ने पागल का रोल प्ले किया और मूवी 3 घंटे की खत्म हो गई, उनकी शूटिंग 6 महीने की खत्म हो गई और वो ये मान ले कैरेक्टर में घुस जाए कि मैं तो पागल ही हूँ, तो पागल थोड़ा ना मूवी में रोल प्ले कर रहा था। तो हम सब पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर एक मूवी चल रही है और उस मूवी में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हमको बेस्टेस्ट रोल प्ले करना है, हमको फुल एफिशिएंसी से रोल प्ले करना है, लेकिन अपने मूल को याद रखकर। हम वो मूवी का कैरेक्टर नहीं है, तो जो हम मान रहे हैं कि हम हैं, डेफिनेटली हम ये तो नहीं है। तो चलिए आगे के स्वाध्याय में और डीप करते हैं और भीतर जाएंगे और गुरु के सानिध्य में, गुरु के आशीर्वाद से इसको समझेंगे कि हम कौन हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।